त्वरित सर्वे बिहार में नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के बाद आज ही कराया गया है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यह त्वरित सर्वे किया है। बिहार के 228 विधानसभा सीटों पर 1071 लोगों से बात करके यह सर्वे किया गया। तो आप अब त्वरित सर्वे देखेंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल इसमें हमने पूछे हैं जनता से और ये सवाल आज ही पूछे गए हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश ने सही किया बीजेपी के साथ जाकर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में इस टूट का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बड़ी बातें देख लेते हैं। 24 घंटे का घटनाक्रम बिहार की राजनीति में किस तरीके का रहा और उससे अभी ताजा क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं। नीतीश बीजेपी सरकार का कल बहुमत टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट होगा। तेजस्वी बहाना नीतीश को बीजेपी की गोद में था जाना, ये लालू ने कहा है। नीतीश के बीजेपी जाने को राहुल ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक धोखा बताया है। लालू परिवार पर ईडी ने नया केस मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया है। तो आइए, हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। जेडीयू से हमारे साथ चितरंजन जी जुड़ चुके हैं। कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। नलिन कोहली हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम इनके पास जाएंगे, लेकिन मेरी सहयोगी नेहा इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। वो हमें बताएंगी कि वो कौन कौन से सवाल थे जो हमने जनता के सामने रखे। पहले हम सवाल जान लेते हैं और उसके बाद एक एक करके उनका जवाब जानेंगे और फिर अपनी इस चर्चा को अंजाम देंगे। नेहा। अनुराग, जिस तरह से महागठबंधन का पैकअप हुआ और पुराने दोस्त बीजेपी और नीतीश मिले और बना ली नई सरकार, बिहार की जनता इस पर क्या सोच रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 7 सवाल हमने त्वरित सर्वे में पूछे हैं और एक एक करके आइए वो सवाल हम आपको दिखाते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ क्या वो ठीक था। देखिए, पहला सवाल हमने पूछा कि महागठबंधन में टूट के लिए जिम्मेदार कौन, क्या लालू जिम्मेदार या फिर नीतीश जिम्मेदार। जनता ने क्या कहा थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन जनता का मूड भांपने के लिए दूसरा सवाल जो हमने पूछा वो ये कि नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर क्या सही किया। बिहार की जनता क्या सोच रही है। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन क्या महागठबंधन पर भारी है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तेजस्वी को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो बात लगातार नीतीश कुमार कहते रहे, क्या बिहार की जनता भी यही मानती है कि तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। चौथा बड़ा सवाल जो हमने बिहार की जनता से पूछा वो ये कि लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्या राजनीतिक हैं, जो बात लालू बार बार कहते हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता भी यही कह रही है। एक और सवाल हमने ये पूछा कि क्या नीतीश को चुनाव में जाना चाहिए था, बीजेपी के साथ जाने के बजाय क्या बिहार में चुनाव नीतीश को कराना चाहिए था। इस सवाल पर बिहार की जनता ने क्या कहा हम ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और सवाल दिलचस्प ये कि 2019 में बीजेपी नीतीश या फिर लालू कांग्रेस, आप किस धड़े को वोट करेंगे। अब किसका पलड़ा यहां भारी निकला, जनता ने किसके नाम और किसके गठबंधन पर मोहर लगाई, इसका भी जवाब आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। और साथ ही अगर महागठबंधन बना रहता तो आप आज की तारीख में किसे वोट देते। महागठबंधन आज की तारीख में कितना पॉपुलर था, इसका जवाब भी आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा, क्योंकि आज ही इन 7 सवालों के माध्यम से हमने किया है त्वरित सर्वे। तो अनुराग, ये बड़े सवाल जो हमने बिहार की जनता से पूछे, बस कुछ देर का इंतजार, पता चल जाएगा हमारे दर्शकों को कि नीतीश का ये दाव सही था या गलत। नीतीश का ये दाव सही था या गलत, ये नेहा ने आपको सवाल बताए। ये सवाल लेकर के हम जनता के बीच पहुंचे और आज ही पहुंचे। कल जिस तरीके का राजनीतिक भूचाल बिहार में आया, उसके बाद आज सुबह सर्वे को अंजाम दिया गया। आप नतीजे जरूर जानना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि हम पहले सवाल का जवाब जानें कि क्या था पहला सवाल, कौन है जिम्मेदार और क्या निकला उसका नतीजा। नेहा। तो पहला अहम सवाल यह था कि महागठबंधन में टूट का जिम्मेदार कौन है, लालू या नीतीश। कौन है गुनहगार, किसने महागठबंधन को खत्म किया। नतीजे आपके सामने हम रखते हैं। ये बहुत ताजा घटना है, कल से लेकर आज तक घटनाक्रम बदला। देखिए, 74% लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, 74% लोग लालू यादव को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 24% लोग नीतीश को मानते हैं गुनहगार महागठबंधन के पैकअप के लिए। तो ये बिहार की जनता ने अपना स्पष्ट जवाब यहां पर दे दिया अनुराग कि लालू प्रसाद यादव
यादव का शायद पुत्रमोह जिम्मेदार था महागठबंधन को खत्म करने के लिए, और सिर्फ 24% लोगों का मानना कि नीतीश है महागठबंधन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार। देखा आपने कि क्या सर्वे का नतीजा आया। 74% लोग लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार मानते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कौन है गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार? लालू प्रसाद यादव हैं जिम्मेदार। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार की जनता कह रही है। 74% जनता यह मानती है कि बिहार में राजनीतिक टूट का जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव हैं। 74% लोग ऐसे हैं जो इस टूट के लिए लालू को जिम्मेदार मानते हैं, और इसके मायने ये हैं कि जनादेश नीतीश के साथ है, जनता नीतीश के साथ है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चितरंजन जी, इस गठबंधन की टूट के लिए जनादेश के अपमान को आधार बताया है लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने कहा है कि जनता ने हमें, हमारे गठबंधन को जनादेश दिया था, नीतीश ने बीजेपी का साथ पकड़कर इस जनादेश का अपमान किया है। 2013 भूल गए लालू प्रसाद यादव, जब एनडीए को जनादेश मिला था, जब नीतीश कुमार और बीजेपी को जनादेश मिला था और सांप्रदायिक ताकत कहकर वो अलग हुए थे, तब लालू ने ही दामन थामा था नीतीश का। हेलो चितरंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सवाल मिला आपको मेरा? लालू जी ने सही कहा है, यह जो मैंडेट मिला था। जी जी, पहली बात तो आपने जो अनुराग जी 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 बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, पहली बात तो आपने जो सर्वे की बात कही है उस पर कहीं से भी भरोसा करने का गुंजाइश नहीं है। ठीक है। इतने बड़े बिहार में आपने कुछ लोगों का सर्वे लिया, कुछ लोगों से आपने सवाल किया और उसके आधार पर आप जो है सो दे रहे हैं। हम लोगों को भी जो फीडबैक मिल रहा है बिहार के विभिन्न हिस्सों से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और उसमें जो स्थिति है कि बिहार की अधिकांश जनता, जो कदम कल नीतीश जी द्वारा उठाया गया उससे आहत है। जिन लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया और महागठबंधन ने नीतीश जी को नेता मान के उनको मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वे दलित हों, पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन लोग काफी आहत हैं। अरे लेकिन गठबंधन टूटने के जिम्मेदार तो आप ही हैं, वोट दिया लालू प्रसाद यादव ही हैं। नीतीश ने साफ कहा उनका दम घुट रहा था। जी नहीं, कैसे आप जिम्मेदार भी होंगे गठबंधन टूटने के और आहत भी होंगे। दोनों हाथों में लड्डू कैसे? परेशानी थी। नहीं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं। हम कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार जो है सो आप जबरदस्ती करेंगे जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार हम कैसे हैं? हम थोड़े कह रहे हैं। अरे नीतीश बाबू ने कहा कि आप जिम्मेदार हैं। नीतीश बाबू ने कहा है, हमने नहीं कहा है। नहीं, अनुराग जी, नीतीश बाबू तो कहेंगे, अनुराग जी नीतीश जी तो कहेंगे ही ना। नीतीश जी के सामने विकल्प क्या है? मुंह छुपाने के लिए वे कहेंगे, लेकिन जनता देख रही है। बिहार की जनता कह रही है। 74% लोगों का मानना है। हमारे सर्वे के पहला सवाल ही ये था कि टूट का जिम्मेदार कौन है। 74% जनता ने कहा लालू इसके जिम्मेदार है। आप अनुराग जी, आप नहीं, अनुराग जी, पहले मैं आपके सर्वे को पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। सर, ये सर्वे उतने लोगों पर कराया गया जितने जो आप कह रहे हैं। मैं आपके सर्वे को पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। चलिए, आप खारिज करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता सर। जितने लोग राजभवन कल पहुंचे थे तेजस्वी यादव के साथ, उससे ज्यादा लोगों पर यह सर्वे किया गया है। जी नहीं, जितने लोग तेजस्वी जी के यहाँ गए थे, कै बजे रात में गए थे, उस समय कोई पूर्व सूचना थी? भाजपा और जनता दल का तो प्री प्लान था, उनका सारा चीज रेडी था। यहाँ पर तो तेजस्वी जी चलिए, तो आप अपना इंटरनल सर्वे करा लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल लेने हैं। नलिन कोहली साहब, नलिन, मैं आऊंगा मैं चितरंजन जी आऊंगा आपके पास। करा चुका हूं सर्वे। ठीक है, मैं आपका सर्वे का नतीजा भी पूछूंगा। नलिन कोहली साहब, कल तक ये चल रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। कल तक ये चल रहा था कि सब कुछ पटकथा के आधार पर हो रहा है, एक डील के तहत हो रहा है। बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे आप सर्वे का पहला नतीजा देख करके कि लोग लालू को जिम्मेदार मान रहे हैं, बीजेपी को नहीं। इस प्रश्न के लिए वैसे अगर आपसे कहूं तो सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें खुशी तो होगी अगर कोई नतीजे हमारे पक्ष में आए,
लेकिन इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी जनता जब वोट देती है उनकी आकांक्षा यह है कि जो प्रतिनिधि है या जो पार्टी है उनकी सेवा के लिए करें, पुत्र मोह में ना खो जाएं, अपनी संपत्ति बढ़ाने के और आय से अधिक इतनी संपत्ति करने के लिए ना कोई कदम उठाए, भ्रष्टाचार बंद करे, शहाबुद्दीन जैसे लोगों को अंदर रखे, एसपी को ना हटवाए जो शहाबुद्दीन के खिलाफ एक्शन ले। नलिन जी, लेकिन उसी जनादेश ने आपको बिहार में तीसरे नंबर पर रखा था, अब आप सरकार में हैं। उनको सर्वे की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो समझते हैं कि यही लालू प्रसाद यादव जी कर रहे थे। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे खुशी है कि सर्वे का, आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं सर्वे के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के लिए जो खारिज कर रही है आरजेडी, उस बात को मैं रख रहा हूं। दूसरी बात है कि मुझे बताइए कि यहां पर एक परिवार के अंदर में उनके 5-5 हजार रुपए न्यूज़पेपर में आ रहा है, दिल्ली में कोठी, मतलब जिंदगी निकल जाती है, 50 लाख में इन जगह में कोठी नहीं मिलती। 5 तो ये बात नीतीश बाबू पहले नहीं जानते थे क्या? बहन को भाई नीतीश बाबू ये बात तो पहले भी जानते थे। मैं तो 13-14 साल घोटाले के आरोपी रहे, सजा काट चुके हैं लालू। ये तो हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था ना नलिन जी। वो आप जेडीयू के प्रतिनिधि से पूछिए। हाँ, मैं पूछता हूं। लेकिन मुझे लगता है, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं उसका जवाब जो है आप जेडीयू से कहिए, लेकिन जो तार हम दोनों पार्टियों की एक जुड़ी है, जो भी हमारे बीच में फासले रहे हो, चुनाव के समय तो फासले होते ही हैं, वो तार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की तार जो है एक मजबूती से जुड़ी है। क्योंकि मोदी जी की सरकार का पहला निर्णय कैबिनेट में एसआईटी का गठन था। ठीक है, चलिए विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे इस पर कभी। अभी एक क्विक रिएक्शन में ले रहा हूं। राजीव रंजन साहब, आप दोनों बैठकर एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। लालू नीतीश को हत्या का आरोपी बता रहे हैं, नीतीश लालू के घोटालों की फहरिस्त खोल रहे हैं। अरे ये तो गठबंधन से पहले सोचना चाहिए था। आप किस पर एहसान जता रहे हैं ये कहकर के 20 महीने आपने जैसे तैसे सरकार को चला लिया, अब आपसे नहीं हो सकता था? ये तो जनादेश का अपमान है सर। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये प्रश्न अपने दिनचर्या के 16 घंटे बिहार के विकास के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया है और 2 अलग अलग गठबंधनों की अगुवाई करते समय बिहार का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रही है और अपने प्रभाव, अपने लेकिन लालू ने याद दिलाया है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये भी नीतीश ने ही कहा था, बिहार के विकास का हवाला देते हुए ही कहा था। राजीव रंजन जी, उसका भी जवाब, मैं आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूं। जो स्थितियां थी, निश्चित तौर पर उस दौर में जो फैसले लेने पड़े, उन आशंकाओं को नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली ने निर्मूल साबित किया। आज एक विकास परस्त प्रधानमंत्री देश को मिला है और बिहार के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर इसलिए है कि हम संसाधनों की बाट जो रहे हैं। लगातार सेंटर में ऐसी सरकारें बनी जहां राजनीतिक तौर पर असहमति का जो नुकसान है वो बिहार को भुगतना पड़ा है। आज चाहे जिन स्थितियों में यह फैसला हुआ, बिहार के लिए इसके फायदे भविष्य में दिखेंगे क्योंकि बिहार के पास एक स्वप्नदृष्टा मुख्यमंत्री है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको ना परिवार की चिंता करनी है ना खुद की चिंता करनी है। खुद की तो कर ही रहे हैं। अरे नहीं, ये मत कहिए कि खुद की चिंता नहीं कर रहे नीतीश कुमार। खुद की चिंता तो कर ही रहे। खुद की चिंता में ही उन्होंने लालू से हाथ मिलाया था, बीजेपी का साथ छोड़कर, और अब लालू का साथ छोड़ा है, बीजेपी का साथ पकड़ा। खुद की चिंता करते हुए आधी रात को वो राजभवन पहुंचे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास। सिंह सरकार से लेके अभी तक तो खुद ही की चिंता कर जी, खुद ही की चिंता करें। मैं लौटूंगा आपके पास, नेहा के पास चलते। अभी बहुत लंबा डिस्कशन है सर, फिर मौका आएगा आपका, और भी लोग हैं। नेहा के पास चलते। दूसरा सवाल क्या था नेहा, और उसका जवाब क्या है? अनुराग, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े धोखेबाज हैं, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर क्या सही किया? बिहार की जनता क्या सोच रही है? हमें मतलब बिहार की जनता से है। जो बड़ा सवाल हमने पूछा जनता से, वो सवाल ये कि क्या नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया? अब बिहार इस पर क्या सोच रहा है, नीतीश और बीजेपी के गठबंधन पर? नतीजे आइए हम आपको दिखाते हैं कि बिहार की जनता ने
क्या कहा है, देखिए 71% जनता ये कह रही है हाँ बिल्कुल सही किया नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर इस पुरानी दोस्ती को वापस सरकार में तब्दील करके। ज्यादातर लोग 71% लोग नीतीश कुमार के इस फैसले पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 28% लोग मानते हैं कि नीतीश ने महागठबंधन तोड़कर ठीक नहीं किया। लेकिन नीतीश शायद जनता का मूड समझ गए थे, क्योंकि 71% बिहार की जनता का मानना बीजेपी और नीतीश का साथ आना बिहार के लिए अच्छा है। अनुराग, बेशक नेहा, ये 71% लोग वही हैं जो ये मानते हैं कि लालू इस गठबंधन की टूट के लिए जिम्मेदार हैं। वो ये भी मानते हैं कि नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया। ये देखिए सर्वे का नतीजा, 71% लोग मानते हैं कि नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया। इसके मायने क्या है? बिहार के लोग नीतीश और मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। ये देखिए बीजेपी के साथ नीतीश का जाना लोग बिल्कुल गलत नहीं मानते। जिसे जनादेश का अपमान बताया वही जनादेश कह रहा है कि सही किया। मैं सीधे कंचन गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगा। कंचन गुप्ता जी, मतलब 20 महीने में ये वही जनादेश है जिसने लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा सीटें दी थी, और ये वही जनादेश है, ये वही जनता है जो कह रही है कि नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया। मैंडेट कोई एक कांस्टेंट नहीं होता है। मैंडेट जो चुनाव की वोट आती है, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें, आरजेडी को जितना वोट मिला था उससे कई ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था, और आरजेडी से थोड़ा कम वोट जेडीयू को मिला था। तो मैंडेट अगर देखें तो वो जो वोट परसेंटेज है आरजेडी का, वही आरजेडी का मैंडेट। और अगर आज की अगर आप सर्वे की फाइंडिंग देखें, 28% जो कह रहा है कि ये गलत हुआ, उस 28% में जो मेजॉरिटी वोटर्स होंगे वो आरजेडी के वोटर्स होंगे, और 71% अगर देखें वो बाकी पार्टीज के होंगे। तो मैंडेट का ये एक हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस बार बार कहते रहते हैं कि मैंडेट, अब एक साल में चुनाव होता है, अगले साल दूसरे कहीं पर और चुनाव होता है, तीसरे साल कहीं और चुनाव होता है। तो ये मैंडेट कोई कांस्टेंट नहीं है। मैंडेट एक इलास्टिक कॉन्सेप्ट है, और वो टाइम के साथ चेंज करता है, सपोर्ट चेंज करता है, ऑपोजिशन चेंज करता है। यही अगर सरकार नीतीश की अगर छवि एकदम बिगड़ गई होती तो यही आज के रिजल्ट्स आपको उल्टे मिलते। 28% हाँ कहते, 31% ना कहते। हाँ, ठीक है। पवन खेड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस से। पवन खेड़ा जी, राहुल का बयान आया कि उन्हें पहले से पता था कि ये डील हो रही है, क्या किया उन्होंने? अब बिहार की जनता का मानना है कि जेडीयू ने ठीक किया बीजेपी के साथ जाकर के। कांग्रेस कहां खड़ी है फिर? पहले तो मैं अपने जेडीयू के साथी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजनीति से आप बात नहीं। लालू जी ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 महीने से उनको मालूम था क्या हो रहा है। 6 महीने से लालू जी को भी पता था, हम सबको दिख रहा था क्या हो रहा है। क्या प्रयास किए जाते हैं, नहीं किए जाते, वो जगजाहिर नहीं होता। पहली बात, आपने जो पहला प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में अगर आप एक और ऑप्शन डाल देते, भाजपा या केंद्र सरकार, कौन जिम्मेदार है महागठबंधन में तथाकथित फूट का, तो शायद तीसरे ऑप्शन को भी वोट मिलते। आपने महागठबंधन के वोटर से कितना पूछा, वो सारा डेटा आपको निकालना चाहिए कि उनके वोटर्स आज क्या कहते हैं। और सर्वे का मैं सम्मान करता हूं, इंतजार तो कीजिए, वैल्यू होती है, उसको मैं रन डाउन नहीं करूंगा सर्वे को। मेरा ये सिंपल एक छोटा सा एक निवेदन है इसमें कि चुनाव करा लें। महागठबंधन को वोट तो मिला, लेकिन वोट भाजपा के खिलाफ भी पड़ता है। हर वोट जो मैं किसी को देता हूं, मैं किसी के खिलाफ भी वोट करता हूं। तो जनता की अदालत से अच्छी अदालत तो कोई हो नहीं सकती। भ्रष्टाचार क्या ये नहीं है कि आप उन लोगों के साथ जाके मिल गए जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है? इसीलिए तो मेरे बड़े भाई कंचन गुप्ता कहते हैं कि मैंडेट परसेंटेज से देखा जाए तो राजीव रंजन को आप बधाई नहीं दे रहे नागपंचमी? जी, माफ कीजिएगा कंचन जी, आप नहीं, कंचन जी मुझसे कहीं ज्यादा समझते हैं। ये कहते हैं परसेंटेज से सब कुछ निर्णय होता है, तो माफ कीजिएगा 69% लोगों ने तो मोदी जी के खिलाफ वोट दिया था 2014 में। तो क्या मान लें कि मोदी जी पॉपुलर प्रधानमंत्री नहीं है? आप बोलते हैं, हम मान लेते हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि पॉपुलर नहीं है। पवन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये बात बताएंगे। लेट्स स्टिक टू वन रूल। नहीं, ये कोई रूल की बात नहीं है। मैंने नंबर ऑफ सीट्स एंड नॉट परसेंटेज। एक मिनट, माफ कीजिएगा कंचन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय थिंग। अगर परसेंटेज से ही करना है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस तीनों की परसेंटेज जोड़ दीजिए, बुला लीजिए हमें सरकार बनाने के लिए, हम बना लेते हैं।
ऐसे मत करिए, कानून मत बदल दीजिए, नियम जो है उसी पे चलिए, अपनी सिलेक्टिवली मत चेंज करते रहिए कि आज आपको ये सूट करता है परसेंटेज तो परसेंटेज मान लें भैया, और अगर सीटें सूट करती तो सीटें मान लें, ये गलत है। जी बोलिए। नलिन कोहली हंस रहे हैं आपकी बात से। तो हम लगातार 6 बजे से ये त्वरित सर्वे दिखा रहे हैं और अगर आपने अब तक ये सर्वे नहीं देखा तो आपको इसकी अब तक की बड़ी बातें बता देते हैं। नई सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर यह त्वरित सर्वे है। क्या कुछ रही बड़ी बातें? बिहार के 74% लोग नीतीश के साथ हैं। वो मानते हैं कि लालू इस टूट के लिए जिम्मेदार हैं, गठबंधन टूटने के लिए लालू जिम्मेदार हैं। सर्वे में लोगों ने अपनी यही राय रखी। बीजेपी के साथ नीतीश का जाना लोग सही मानते हैं। लोग मानते हैं कि नीतीश ने बिहार के विकास के लिए यह कदम उठाया है तो सही उठाया है। आइए तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं नेहा का। नेहा, क्या था तीसरा सवाल और क्या जवाब दिया लोगों ने? अपने इस त्वरित सर्वे में तीसरा बड़ा सवाल जो हमने बिहार की जनता से सियासी घटनाक्रम पर पूछा वो ये कि क्या तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे को इस्तीफा देना चाहिए था। अब इसका जवाब आप देखिए, 83% लोगों का कहना, 83% लोगों का कहना कि हाँ तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए था जब उन पर केस दर्ज हो गया था, जबकि सिर्फ 14% लोग मानते हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यानी ज्यादातर लोगों का सेंटिमेंट तेजस्वी यादव के खिलाफ। लोगों का मानना अगर वो इस्तीफा दे देते तो ये बिहार के हित में होता। अनुराग, 83% लोग मानते हैं कि तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये मानते हैं कि देखिए, लोग कहते हैं तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए था। 83% लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने। इसके मायने क्या? भ्रष्टाचार के कारण लोग लालू परिवार के खिलाफ हो गए। लोग कहते हैं तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए था। चितरंजन जी, लालू ये क्यों नहीं मान लेते कि पुत्र मोह उन्हें ले डूबा? जी अनुराग जी, पहले मैं कोहली जी जो सवाल उठाए थे उसका जवाब मैं दे देना। अरे सर्वे का सवाल दे दीजिए, कोहली जी से बाद में निपट लीजिएगा। ये बहुत जरूरी सवाल है। यही सवाल सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है सर। तो अगर इस्तीफा हो जाता तो सरकार बची रहती, बिहार बच जाता। अनुराग जी आपका नहीं, अनुराग जी आपका जो यह सर्वे है मैं इसको खारिज करता हूं। और एक बात मैं कहता हूं कि अगर यही सर्वे अगर सही है, अगर इतना ही विश्वास था नीतीश कुमार को, तो जाकर उनको चुनाव नहीं तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता का फैसला करवाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए था। रात में चोरी चवारी, रात में 12 बजे रात में नहीं 12 बजे रात में ये जो तो जनता के हितों का डकैती करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब इतना ही उनका जनता का समर्थन प्राप्त है तो आज भी मैं चुनौती देता हूं कि आज भी जनता के बीच में यहाँ में देख लें वो कि जनता किसके साथ में है। राताराती सारा चीज जो है सो रात में ही माने होकर बेचारा बीमार पड़ा हुआ था गवर्नर साहब, और रात में उनको वहां से ला के ICU से ला के उसके बाद जो है सो जबरदस्ती कहें या प्लानिंग वे में कहें रात में करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? 5 बजे शपथ ग्रहण का समय दिए थे कि यहाँ आज जो 5 बजे शाम को शपथ ग्रहण होगा, 10 बजे शपथ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई जब जनता उनके साथ में? राजीव रंजन जी, आज भी मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर जनता उनके साथ में है तो आज भी इस्तीफा अगर जनता के बीच में आवे। राजीव रंजन जी, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ चितरंजन जी आपका सवाल राजीव रंजन से पूछने का मौका तो दीजिए। अरे मौका तो दीजिए राजीव रंजन जी। एक तो ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में नीतीश ने गलत काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है, और दूसरी तरफ पवन खेड़ा नागपंचमी की बधाई दे रहे हैं आपको। रात के अंधेरे में आपने उनको धन्यवाद नहीं कहा? नहीं, रात में डकैती। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, रात में डकैती का सवाल पूछ लिया मैं। देखिए वो जनता के साथ नागपंचमी की बधाई उन्होंने दी, उन्हें भी मेरी ओर से बधाई। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण त्योहार है, उसके पीछे उन्होंने कौन सी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है इसका जवाब तो वो खुद देंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, रात के अंधेरे का हो या दिन के सवेरे का हो, कल विश्वास मत सामने रखा जाएगा, और अगर लोकतंत्र में आस्था है तो विश्वास मत हम अगर हासिल करेंगे तो इस तरह की जो अनर्गल टिप्पणियां हैं उसका जवाब उन तमाम लोगों को मिल जाएगा जो इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पवन खेड़ा जी ने बहुत सारी बातें की। एक बात उनको देखना पड़ेगा, क्या वो गोवा से सबक नहीं ले पाए थे जब वो एक सरकार बनाने की स्थिति में थे, और दिल्ली दरबार से उनके गोवा के पर्यटक की बातचीत नहीं शांत हो जाइए, अपनी बारी आने पे बोलिएगा। आपको सुन नहीं पा रहे हैं लोग। बहस का बात करते हैं आप।
जी राजीव रंजन जी, संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिए। अब मेरा जवाब ले नाग नागिन का एंगल कहां से आ गया? ये नाग पंचमी की बधाई, ये गंभीर बधाई है, ये व्यंग्यात्मक बधाई। मैं वही कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही सतही टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस के नेता हताशा में कर रहे हैं, 2019 की जो चुनौती है उसके बेअसर होने का अगर कहीं ना कहीं उन पर इतना बड़ा असर है, तो मैं उनको केवल यही कह सकता हूं कि इस मौके पर श्रद्धांजलि भी मैं नहीं दूंगा। मैं इतना कहूंगा कि अनायास जो कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत सारी संभावनाएं थी, उसको बिहार में उन्होंने दफन कर दिया है, और वो केवल इसलिए हुआ है। दफन और कफन की जो बिहार में सियासत चल रही है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अगला सवाल ले लेते हैं राजीव जी। तो केवल इसलिए कि वो महागठबंधन में शामिल थे। ठीक ठीक। और महागठबंधन के एक दल के रूप में मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी से लगातार संवाद स्थापित करने के बाद भी उन्होंने कोई अगर प्रभावी मध्यस्थता नहीं की, तो इसका जिम्मा उन्हें लेना चाहिए और इसका ठीकरा खुद पर फोड़ना चाहिए। ठीक है। नेहा के पास चलते हैं अगले सवाल के लिए। नेहा, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं एनडीए की बिहार में सरकार बनने के बाद बिहार की जनता का सबसे बड़ा सर्वे। जो सवाल हमने बिहार की जनता से पूछे उनमें एक सवाल ये भी कि लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्या राजनीतिक है? लालू प्रसाद यादव यही कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है? 37%, सिर्फ 37% लोग कह रहे हैं हाँ लालू के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित है, लेकिन 55% जनता, ज्यादातर जनता मानती है कि नहीं, लालू पर जो आरोप लगे हैं उनमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। तो यह सवाल का जवाब लालू और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका। 55% बिहार की जनता का मानना लालू पर जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। अनुराग, 55% जनता मानती है कि लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये देखिए, लालू पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं है। सर्वे में 55% लोगों ने यह माना है। 55% लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, लालू को भ्रष्टाचारी मानते हैं बिहार के लोग। और पवन खेड़ा जी, आप नागपंचमी की बधाई दे रहे हैं राजीव रंजन को। मैं राजीव रंजन जी से एक चीज पूछ लेता हूं। आरोप तो मत बताइए कि ये नाग नागिन कौन है, ये तो बता दीजिए। बिहार की जनता मानती है कि भ्रष्टाचार लालू ने किया है। आप नागपंचमी की बधाई राजीव रंजन को दे रहे हैं। ये चुनाव करा लें। अरे नागपंचमी की बधाई आप दे रहे हैं, नाग नागिन कौन है ये तो बता दीजिए। चुनाव तो बात की बात है। वो तो वही बात की बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव में जनता ने जिसको रिजेक्ट किया उसको पीछे के दरवाजे से ले आए। तो आप कहां होंगे इसके बारे में पता करें। जब होगा तब होगा। चुनाव तो अभी होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड कोई डर नहीं है। जनता दल का गठबंधन था। इनको क्या डर है चुनाव का? जाने अनजाने में आपको बिहार में जो जनता चुनाव में वोट देती है उसी के बीच सर्वे लेके आपका नाम और निशान बिहार में मिट जाएगा। पवन खेड़ा, वहां ये सुपरमार्केट किसका बन रहा है? राजीव रंजन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जो बैप्टिस्ट चर्च की जमीन है लोधीपुर में, उस पर सुपरमार्केट किसका बन रहा है, उसका भी जवाब दे दीजिए। आरोप कईयों पर लगते हैं, कुछ राजनीतिक आरोप होते हैं। और दूसरा, इस सर्वे के विषय में मैं अनुराग जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे तो नहीं पता महागठबंधन के वोटर नहीं आप ही जवाब दीजिए। वो डेटा रिकॉर्ड आपके पास अधिकार है, वो डेटा आप निकालिए। सभी वर्ग के लोगों में सर्वे कराया गया, इनका क्या जवाब दिया? ठीक। त्वरित सर्वे में एक और सवाल जो हमने बिहार की जनता से इस राजनीतिक भूकंप को लेकर पूछा, वो सवाल ये था कि क्या नीतीश को चुनाव में जाना चाहिए था बनस्पत बीजेपी के साथ गठबंधन करने के। अब इस पर जनता ने क्या कहा, क्या वो चुनाव चाहती थी? सिर्फ 33% जनता का कहना कि हाँ नीतीश को जाना चाहिए था। लेकिन आप समझ गए होंगे, बड़ी संख्या में 62% जनता ने हमारे सर्वे में कहा है कि नहीं, नीतीश को चुनाव में नहीं जाना चाहिए था। आपको याद होगा बीजेपी भी ने कहा था कि वो बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती है। तो जनता के सेंटिमेंट को पहचानते हुए 62% जनता ने माना कि नीतीश को चुनाव में बिहार में नहीं जाना चाहिए था। आरजेडी कितना भी कह ले कि चुनाव में क्यों नहीं गए नीतीश, लेकिन जनता यह मानती है कि नीतीश को चुनाव में नहीं जाना चाहिए था। गठबंधन बीजेपी के साथ करके उन्होंने ठीक किया। नीतीश को चुनाव में नहीं जाना चाहिए था, ये 62% लोग मानते हैं। अरविंद मोहन जी, तो क्या माना जाए कि तमाम ड्रामे के बावजूद, तमाम सियासी भूकंप के बावजूद नीतीश कुमार अपनी सुशासन बाबू की इमेज बचाए रखने में कामयाब रहे हैं? देखिए, इमेज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी चीजें अब उन्होंने किनारे कर दी। एक अपनी इमेज के सहारे उनको लगता है कि हम काफी अपनी पॉलिटिक्स बढ़ा सकते हैं। और
जो काम अब इस सर्वे से भी आ रहा है कि लालू जी का कर देना चाहिए था, वो नीतीश के लिए भी मुश्किल होती और बीजेपी ने जो ये सफलता हासिल की है उस पे भी रोक हो जाती। वो ये था कि तेजस्वी को वहाँ से हटा के किसी और काम में लगा लेते, उनकी जगह कोई आता, फिर वो लालू यादव या आरजेडी के फैसलों के खिलाफ जाने की कोई माने किसी की हिम्मत नहीं होती। तो जब सामने देख रहे हैं 3 महीने से 6 महीने से 4 महीने से जो अब सब लोग बार बार बोल रहे हैं, तब भी आपको अगर इतनी पॉलिटिकल होशियारी नहीं है कि एक मोहरा आप हटा के और फिर बाजी पलट दीजिए, तो इस पॉलिटिक्स में जहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार की होशियारी बार बार दिखाई दे रही है, कम से कम ऐसे जोड़ तोड़ इसमें, तो उसमें आप मिसफिट हो रहे हैं। और वो इमेज की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अभी जनता भी पसंद कर रही है। हमारा सर्वे ठीक है, पहले दिन का सर्वे है, शहरी होगा ज़्यादातर। इस सर्वे के एक लिमिटेशंस हैं क्योंकि गांव में पहले दिन कोई जाके सर्वे करेगा, रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी, सैम्पलिंग में भी जो सामने आया उससे पूछा गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ये परसेप्शन बनता है कि जो नीतीश कुमार ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, जो बीजेपी ने किया, वो सही है, तो उसकी वजह यह है कि एक जो छवि बनी हुई थी लालू यादव की, उनके परिवार की, तेजस्वी की, और उसका जो जवाब उनको देना चाहिए था, छवि अपनी जगह है, जो जवाब उनको होशियारी से देना चाहिए था, उसमें उनसे चूक हुई है। और ये चूक कल तक शायद उन्होंने की है, अदरवाइज ये मुश्किल खत्म हो जाती। यानी कि आप भी मानते हैं कि चुनाव एक आखिरी विकल्प नहीं था, बीजेपी के साथ अगर गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार का तो वो सही है, बिहार के भी हित में है, भले बीजेपी और जेडीयू में जितना भी सर फुटावल रहा हो इससे पहले और डीएनए पे बात हुई या फिर बात हुई हो सांप्रदायिक ताकतों की। अगला सवाल ले लेते हैं और उसका नतीजा जानते हैं। नेहा, बिहार में लालू की विदाई और बीजेपी और नीतीश की सरकार की वापसी के बाद त्वरित सर्वे में हमने पूछा 2019 में बीजेपी नीतीश के गठबंधन को या फिर लालू और कांग्रेस के गठबंधन को किसे वोट देगी जनता। आइए नतीजे आपको बता देते हैं। 55% लोगों का मानना नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को वो वोट देंगे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो नीतीश के गठबंधन को वोट देंगे, जबकि सिर्फ 28% लोग लालू और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं। यानी नीतीश कुमार सियासी शतरंज के वो माहिर खिलाड़ी जो भांप गए कि ज्यादातर जनता भलाई देख रही है नीतीश की बीजेपी के साथ जाने में। 55% लोगों का मानना आज की तारीख में वो नीतीश और बीजेपी के साथ है। और आइए अब एबीपी न्यूज के बिहार के त्वरित सर्वे के आखिरी सवाल पर हम नजर डालते हैं। अगर महागठबंधन बना रहता तो किसे वोट देते आप आज की तारीख में? अब इसके नतीजे देखिए, बेहद दिलचस्प हैं। सिर्फ 34% लोग कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में भी महागठबंधन रहता तो वो महागठबंधन को वोट देते, लेकिन 48% लोगों का मोह भंग हो गया है महागठबंधन से। एनडीए को वो देते आज की तारीख में वोट, और इसीलिए नीतीश और बीजेपी का साथ बिहार की जनता को पसंद है। 48% लोगों का मानना वो देते महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को वोट। अनुराग, ये तमाम आंकड़े हमें बताने के लिए सबसे पहले सवाल नलिन कोहली आपसे, मैं संक्षिप्त सा उत्तर रखिएगा। क्या माना जाए 2019 का चुनाव 2017 में ही जीत चुके हैं मोदी? 55% लोग नीतीश मोदी की जीत देखना चाहते हैं। नहीं, चुनाव उसी समय होता है अनुराग जी, चुनाव अपने समय पे होता है, मेहनत हमें करते रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसको 2 खेमे में अब बांटा जा सकता है कि राजनीतिक पूरे परिप्रेक्ष्य में एक तरफ है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और परिवार से जो भ्रष्टाचार होता है उसको बचाना, और दूसरी तरफ है विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो मुझे लगता है कि जो बिहार में हमने देखा है, स्पष्ट हो गया है कि विकास जो है परिवारवाद का या भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यही आप देखिए, नीतीश जी जो पहले थे एनडीए के साथ तो क्लियर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, कहीं पर भी परिवारवाद की कोई ऐसी घटनाएं नहीं दिखती थी और ना ही भ्रष्टाचार की कोई बात। केंद्र में जो 3 साल से मोदी जी की सरकार कर रही है, कोई परिवारवाद की बात नहीं है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। तो यदि भ्रष्टाचार पे एक्शन ना ले तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। ठीक है पवन खेड़ा जी, यानी अब महागठबंधन के लिए वहां कुछ बचा नहीं। भले ही आप कहते रहे महागठबंधन कायम है, महागठबंधन टूटा नहीं है, केवल नीतीश बाहर हुए हैं, लेकिन मोह भंग हो चुका है इस महागठबंधन से वहां की जनता का। अनुराग जी, मुझे लगता है अब चुनाव कराने बंद कर देने चाहिए।
आप सर्वे करा दीजिए, रिजल्ट आ जाता है, उसको मान लेते हैं। आपके पक्ष में जब सर्वे होता है तब आप ये बात नहीं कहते, जब आपके पक्ष में सर्वे होता है तब आप ये बात नहीं कहते। नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अरे आप मेरे बीच में तो मत बोलिए, आप किसी और के बीच में नहीं बोलते तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। अनुराग जी, नलिन कोहली जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा सर्वे आया उनके पक्ष में, करा दें चुनाव। इसी सर्वे में बिहार की जनता नहीं चाहती चुनाव हो। क्या मतलब है? एक सर्वे आप जनादेश का सम्मान करते हैं, से पूछ लिया, गांव वालों के बारे में तो आप वैसे ही कम सोचते हैं। गांव में आप जाकर सर पूछ के बताएं। मेरा एक प्रश्न है, शहरियों से पूछ लिया, मैं आपसे डेटा मांग रहा हूँ, महागठबंधन के वोटर्स का डेटा आप क्यों नहीं दे रहे पब्लिक के सामने? रखिए ना, महागठबंधन के वोटर क्या कह रहे हैं। अनुराग, मैं एक छोटा सा कमेंट, वो डेटा आप सामने लाइए। ये सब आज के दिन में अभी जो डेटा दे रहे हैं उस पर एक सेकंड अनुराग, छोटा सा कमेंट, अनुराग, जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जनता कह रही है चुनाव में नहीं जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं चुनाव क्यों नहीं करा लिया? डेटा के आधार पे कराइए, चलिए देखते हैं। एक सेकंड, मैं आखिरी जनता निर्णय लेगी या संविधान निर्णय लेगा? ये एसआर बोमई के जो ऑर्डर है, आप बोलिए कंचन जी, बोलिए। भाई देखिए, दो चीजें हैं, बीजेपी को हरा, एक चीज बोलिए, दो नहीं। मणिपुर में गोवा में जी, एक तो है कि पवन खेरा के जो पार्टी के नेता हैं, उनको 4 महीने से पता था कि महागठबंधन टूट रहा है, लेकिन लीडर बैठे रहे खबर को लेकर, उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, और दूसरा ये जो एरोगेंस उनका डिस्प्ले कर रहा है, ये बार बार झलक दिखा रहा है। जिसने कुछ नहीं किया उसका दांव फेल हो गया, जिसने किया उसका दांव चल गया। बिहार की राजनीति में आज की तारीख में यही सच है। हमने आपको त्वरित सर्वे दिखाया, सबसे बड़ा सर्वे दिखाया, नीतीश की नई सरकार के बाद बिहार की जनता क्या सोचती है। इन तमाम सवालों के जवाब जनता ने खुद दिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।